जी भाईजान, आइए आइए, नया फैशन, नया डिजाइन, नए जमाने के जूते। भाई साहब आइए, भाई साहब देखिए, इतनी कमाल है, आ जाइए आ जाइए। अरे बहन जी, बेगम साहब, ये देखिए, देखने की कोई कीमत नहीं है। अरे सस्ता लगा दिया है आज तो, लूट लो लूट लो लूट लो। आइए आइए भाई साहब आइए, ये देखिए ये कितना नरम है। देखिए। कितने का भाई? ये सिर्फ 375 रुपए का आपके लिए। नहीं भाई, इतने पैसे नहीं दूंगा। अच्छा आप बता दें, आपका इंसाफ। बस 150 रुपए। अरे नहीं भाई, चलो 300 आपके लिए। इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। भाई साहब इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होता इसमें। मर्जी है आपकी। अरे भाईजान, अरे बात तो सुनिए। अरे भाईजान, चलो 50 और छोड़ देता हूँ। भाई साहब ले जाइए ना। अल्लाह माफी। अब इससे बेहतर है भीख मांगना शुरू कर दे, कशकोल उठा दे, बस पाँव नहीं पड़ता, बाकी सब कर लेता तू। अबे दुकानदारी कर रहा हूँ, ऐसे ही होती है दुकानदारी। मेरे बाप दादा करते थे दुकानदारी, और तुझे क्या पता दुकानदारी क्या होती है। तूने तो अभी अभी देखी ना दुकान, तुझे क्या पता दुकानदारी क्या होती है। और मैं लानत भेजता हूँ इसे दुकानदारी पे, जो तू कर रहे हैं। अबे मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और जमीन पर उस कबूतर की तरह लोटनियां खा रहे हैं जिसके बेदे पे छर्रे लगे हों। बात सुन, भीख मंगे होंगे, ये दुकानदार नहीं लगते तेरे बाप और दादा। अबे जबान संभाल के, वरना एक रख के दूंगा मुंह पे। ये 12 नंबर का जूता, इसको कस्टमर भी देख के मुंह फेर के चला जाता है। अबे वो मेरा मुंह नहीं, तेरा थोपड़ा देख के चले जाते हैं। और एक कस्टमर तो मुझे ये कह रहा था, रफीक भाई किसको बिठा दिया भीख मंगे को, है कुत्ते की मक्खी की तरह चिपट जाता है, सारे दुकान की शो खराब कर रहे हैं। अबे शो तो तूने खराब कर रखी है, कसम अल्लाह पाक की। एक तुझे निकाल के बाहर कर देना, ऐसी दुकान चलेगी, ऐसी बिक्री होगी, ऐसी बिक्री होगी कि याद रखेगा कोई। कौन याद रखेगा? और अब्बा को ला के बिठाएगा तो इस दुकान पे। अब देख भाई, बाप तक ना पहुंच गया, वरना ये जबान गंदी हो जाएगी मेरी। और अगर तू मेरे और ग्राहकों के दरमियान आया ना, तो जबान तो मेरी भी गंदी हो सकती है। बातें कर रहे हैं। देख रफीकुल्लाह, पंगा न ले मेरे साथ, वरना अरे थान का थान बाहर सड़क पे पड़ा होंगे। मैं कह रहा हूँ हटा यहाँ से, ये जो है ना, ये हद बस तुम्हारी यहाँ इस हद तक है, और इसके बाद मुझे ये गंदी सड़ी हुई चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई, रोजी को बुरा मत बोलियो, वरना खुल जाएगा मेरा मुंह भी। अबे मैं तेरी तरह 2 नंबर माल नहीं बेच रहा हूँ। हाँ, इस पे स्टैंपें लगी हुई हैं, चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया की। अच्छा, हाँ, स्टैंपें लगी हुई हैं। और ये क्या है? हैं? अबे इन पे तेरे घर का पता नहीं लिखा हुआ, इन पे भी ये देख, ये इटली, ये चीन, ये जापान और ये कोरिया। समझ गया कि नहीं? बस कर इटली। सब जानते हैं कि ये जूते कहाँ बनते हैं और इन पे कहाँ स्टैंपें लगती हैं। अबे मुझे एक बात बता, 350 का जूता जर्मनी का, 200 का इंग्लैंड का, और इटली का 300 रुपए का। अबे पागल हो गया तू? अबे इतने पैसों में तो वो मुल्क जो है ना, जूते देखने नहीं देते। अब तेरे घर पे कौन से जहाज उतरते हैं चीन, जापान, कोरिया के, सब जानता हूँ। घर में बैठ के स्टैंपें लगाता है तू। अबे तेरे मुंह कौन लगे? इससे बेहतर है कि कुत्ते को पत्थर मार ले। अबे चल चल जा भाई यहाँ से। आ भाई, नित नए डिजाइन, फैशन, नया फैशन, नई जूतियां, आ जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो। भाग्य भाग्य भाग्य। खूबसूरत है ना? हाँ। तुम्हें पता है, रात को मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें हीरोइन ने भी ऐसे ही सैंडल पहने थे, और वो उन्हें उतार कर हाथ में पकड़ती और हीरो के पीछे भागती। कौन भागती है? तो ये बड़ा मसला है तुम्हारे साथ, घर में केडी जो नहीं है। अरे हीरोइन है फिल्म की, भागती है घर से। मेरी बात सुनो सलीम, मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि सैंडल उतार के ना हाथ में पकड़ने पड़ेंगे और भागना पड़ेगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसलिए तो कहता हूँ कि भाग चलते हैं। इस बार की ईद हम दोनों अलग अपनी दुनिया में गुजारें। ट्रेन का किराया जेब में नहीं है और बात करते हो भागने की। देखो, तुम हमेशा गुनाह के बारे में सोचते हो। तुम अब्बा से मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते?
वो तुम्हारा हाथ नहीं देगा, वो अपना हाथ देगा, वो भी रक्त मुझे। अरे तुम बच्ची हो, जानती नहीं हो क्या कैसी वॉर ऑन टेरर चल रही दोनों के बीच में, एक दूसरे की बॉर्डर में घुस के हमले कर रहे हैं दूसरे पर। तो फिर सलीम हमारा क्या बनेगा? हम कब तक इस तरह मिलते रहेंगे ना महरमों की तरह? वो तो खुदा के लिए नेकी का सबक मत दिया करो मुझे। तो खामखा में गाली नहीं देता मेरा बाप तुम्हारे बाप को, वो है इसी काबिल। कम वक्त आज तक केबल नहीं लगाया घर में, एंटीने पर तरबियत हुई है तुम्हारी, तभी तो मुझे इतनी मुश्किल पड़ रही है, वरना मैं और तुम भागकर अब तक कोर्ट मैरिज ना कर चुके होते। तो फिर सलीम ये सैंडल पहन के मैं तुम्हारे घर ईद वाले दिन कैसे आऊंगी? तुम्हारे अब्बा तो फौरन पहचान लेंगे। क्यों, क्या पूरी दुनिया में क्या यही एक जोड़ा बना था क्या? फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। अब तुम्हारे अब्बा ना बहुत मुंह फटे हैं, तुम ऐसा करो इन्हें वापस जाके रख दो। अरे पागल लड़की, वापस रखना चुराने से ज्यादा मुश्किल होता है। तुमने ये हरकत क्यों की? तुम्हें जरूरत ही क्या थी? अब खामखा मुझे भी गुनाह मिलेगा। यार तुम तो मुझे जलील करने लगी हो, हैं? अरे मैंने किसी और का माल लूटा है क्या? है किसी और के घर पे डाका डाला है? अरे मेरे बाप का माल है, मेरी जायदाद है, वो सीधी तरह से नहीं देता तो इसी तरह से लेना पड़ता है। और जायदाद के चक्कर में तो लोग बूढ़े बाप का गला भी घोंट देते हैं। देखो सलीम, चोरी चोरी होती है, चाहे किसी भी नियत से की जाए। लो वापस तो मुझे, है मैं रख देता हूँ वापस ले जाकर। मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए किया है, और तुमने मेरी इज्जत 2 टके की नहीं छोड़ी। लाओ इधर दो। मैं तुमसे बैठा यहाँ इश्क लड़ा रहा हूँ और तुम मुझे फतवे दे रही हो। अच्छा गुस्सा मत करो। देखो आइंदा ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करोगे। हक हलाल का तोहफा दोगे, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। हक हलाल? मैडम आजकल हक हलाल के पैसों से कोई तोहफा नहीं मिलता। हाँ, मुश्किल से रोटी मिलती है, रोटी। अजीब लड़की हो तुम, ना मैडम मुझसे हक हलाल का तोहफा मांग रही हो। आजकल इश्क विश्क प्यार व्यार जो है ना, ये सब चोरियां हैं, इसलिए इनमें हर चोरी जायज है। अच्छा हाँ तो और क्या? तो अगर मैं अपने अब्बा के कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल लूं तो मुझे गुनाह नहीं मिलेगा? गुनाह नहीं, सवाब मिलेगा तुम्हारे अब्बा को, क्योंकि खुद तो वो कभी खैरात करेगा नहीं। 1 नहीं 10 जोड़े निकालो, 10। आखिरत बचाओ अपने बाप की। बाजी ये देखें, ये इसका फैशन है आजकल, पेरिस से आया है नया फैशन। रहने दे भाई, आप मुझे फैशन ना सिखाएं, मैं खुद देख लूंगी। अच्छा वो वाला दिखा दे मुझे। वो कौन सा वाला बाजी? वही वो रेड वाला। अच्छा ये वाला। अरे वाह, क्या जूता पसंद किया बाजी, वाह। कितने का है ये 300 रुपए का बाजी आपके लिए। 300? बाजी बाहर का माल है। नहीं 300 रुपए नहीं। अरे बाजी 500 का जूता है ये, मैंने तो ईद की वजह से सेल लगा रखी है। भाई सेल वेल पुरानी बात हो गई है, आप देने वाली बात करें। चले 290। नहीं 200। अरे नहीं बाजी, इतने मार्जिन नहीं होता। आपकी मर्जी। अरे सुनो सही, 290 बाजी, 280, अरे 250। जी फरमाइए। जरा सिल्क दिखा दीजिएगा। कौन सी, चाइना की, इंडोनेशिया की, जापान, कोरिया? चाइना का तो होता है सब, ख्वामा खां में आप लोग 10 मुल्कों के नाम ले लेते हैं। अच्छा ये लीजिए बीबी, बिल्कुल नए फ्रेश प्रिंट्स। ये है दिलकश प्रिंट। 230 दे दें। अबे भाई उसने नहीं लेने ना, अगर लेना होगा तो बाहर आके ले लेंगे, क्यों तंग कर रहे हो? भाई आप जाए ना, मेरे सर पे क्यों सवार है आप? अच्छा चलें 220। अबे चलना, नहीं लेना उन्होंने। अच्छा लाए 200 दे दें। ओ शमशेर अली, ये क्या बदमाशी है भाई? ओ भाई उन्होंने नहीं लेना। बीबी ला तू 100 रुपए दे मुझे। किस चीज के 100 रुपए भाई? 100 रुपए का नुकसान हुआ मेरा। 200 रुपए की चीज थी, 100 रुपए मुनाफा था, अब वो नहीं बिकी तो 100 रुपए तू निकाल। अच्छा अगर ये बात है तो निकाल 1700 रुपए। अबे ये सूट जो है ना वो 1700 रुपए का है, जो खरीदने वाली थी वो। अबे जा यार रफीकुल्ला, 1700 का ये सूट, और वो शक्ल देखी थी 1700 का सूट खरीदने
खरीदने वाली? अब 200 की जूती तो खरीदनी भाई, 17 का जूत खरीदेगी। अब जा जा, अब 100 रुपए उधार रह गया तुझसे। तू 1 मिनट रुक जा, मैं कस्टमर भुगता के आ जाऊं। अभी आ मैं। अब चलना, दिमाग खराब करने सुबह सुबह आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काटते हैं, ऐसे जैसे ये छुरी सब्जी काट रही है ना। सही कह रही है तू साजिदा, सारा दिन दोनों आपस में लड़ते हैं। अरे इन दोनों के बीच में भी तो कोई नहीं पड़ता, और रात को खाली जेब घर में लौटते। इसीलिए तो कहती हूँ, वो भी थके हारे लौटते हैं, उनमें भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, बस चुप पड़े रहते हैं, सुनते ही सुनते रहते हैं। वैसे शौहर ऐसे ही अच्छे होते हैं, सुनते ही रहे मगर बोले कुछ ना। अरे बुशरा के अब्बा भी जब घर आते हैं ना तो इशारों से बात करते हैं, जो चीज चाहिए होती है ना इशारों से मांगते हैं। अरे मेरा मतलब है, खाने को रोटी चाहिए हो तो कहते पानी पीना हो तो और बुशरा का पूछते हैं ना हाय बहन, समझ नहीं आती क्या हमारे बच्चों का बनेगा, क्या होगा उन दोनों का। अल्लाह बनना क्या है, भगा देंगे दोनों को साथ। अरे कैसी बातें कर रही है तू। अरे बड़ा फायदा है भागने में, आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं भागने वाले लोग। और तो और माओ के इंटरव्यू भी आ जाते हैं रेडियो में, टीवी में, अखबार में। साजिदा कह तो सही रही है, पर ये बता कि हम पकाएंगे कैसे। अरे मेरा सलीम तो यूं तैयार हो जाएगा, यूं। पर मुझे लगता है तेरी बेटी कोई ना कोई अड़ंगा लगा देगी। तू फिक्र ना कर, मैं अपनी बेटी को मना लूंगी। ये हुई ना बात। देखो 3 फायदे होंगे इससे। टीवी पर हम दोनों आएंगे, इंटरव्यू होंगे, शगल का शगल हो जाएगा और फिर शादी की शादी हो जाएगी। अरे तू तो बड़ी अक्लमंद है। अरे अब देखते हैं, लड़ते हैं दोनों तो। हमारा क्या, हम तो टीवी में बैठी होंगी दोनों, मशहूर हो जाएंगे। ये है जनाब प्योर सिल्क, ये जरा देखिए। और ये है पॉलिएस्टर मिक्स, देखिए। कपड़ा तो बहुत अच्छा है, पर मीटर कैसा है इसका? आपसे 85 रुपए। 85 रुपए? 85 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 55 रुपए लगा लो। नहीं यार, 55 रुपए कहाँ, ये तो घर नहीं पड़ता 55 रुपए का, 2-4 रुपए का काम होता है ये। हाँ मैं तो 55 ही दूंगा। अच्छा चले, आप ऐसा करें कि 76 दें, चले उठाएं। 55 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। और नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब चलो 65 लगाओ। ले कितने लगाओ? मैं बिल्कुल 55 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, अगर आपने देना है तो ठीक है। नहीं 55। अच्छा चलो 60 में भाई बात खत्म हो गई। आप तो अड़े हुए हैं कि एक ही भाव पे। मैंने पहले ही ज्यादा बोल दिया, सिर्फ 55 रुपए दूंगा मैं आपको। और भाई 60 रुपए में, चलो 60 रुपए में ठीक है। नहीं आपकी मर्जी है, देना दे दो वरना मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, ये जूता कितने में खरीदा भाई? जूता 350 रुपए का लिया है। 350 यानी 350। इसकी खरीद जो है 150 रुपए है, उसे 200 रुपए ज्यादा दे दिए, लेकिन मेरे मुंह से 50 रुपए का निवाला छीन रहे हो, जबकि मेरा माल भी 1 नंबर है। और भाई ये 2 नंबर माल है, ईद के 3 दिन भी मुश्किल से निकलेंगे। ये जूते की कीमत तूने बताई इसको? मैं क्या वो पागल है, उसे समझ नहीं है, शक्ल से अकलमंद लग रही है। भाई यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरी दुकान में आते ही इसमें इतनी अकल कहाँ से आ गई। मेरे थड़े पे तो अच्छा खासा बेवकूफ था ये। और शमशेर अली, लोगों को इतना चूना मत लगाया कर कि काला भी सफेद हो जाए। ये महीना इसार का है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब दुश्मनी खुल्लम खुल्ला शुरू। और तू जो करता रहा मेरे साथ, वो क्या था भाई? एक बात याद रख ले रफी, जैसा मेरा नाम है ना शमशीर, वैसे ही मेरी काट है, टक टक। अबे चलना, टक टक। आप लोग बाद में लड़ना, आप लोग पहले मैंने पैसे दें, जिसने जिसको काटना है वो काट ले। अब मुझसे क्यों मांग रहा है पैसे तू? अबे दे देते हैं पैसे यार, मुझे तो पहले ही शक था भाई, इटली का जूता और ये शक्ल देखो। अबे तू तो एक जूता काबिल नहीं है, चल चल पैसे दे। मैं तुम्हें कहती थी ना, गुनाह के काम मत किया करो, अल्लाह में नाराज होता है। देख लिया तुमने? हैं? क्या 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 क्या?
कौन सा गुनाह किया है मैंने? तुमने मेरे लिए जूते चुराए और मैंने तुम्हारे लिए कपड़े। एक तो तुम गुनाह सवाब के चक्कर से नहीं निकलती, वो है दोनों की बिक्री नहीं हो रही है, इसलिए उन दोनों का दिमाग खराब हो रहा है। सारी मार्केट की यही हालत हो रही है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करूं? किस किस की जाके मिन्नतें करूं कि फलां से जाके कपड़े खरीदो, फलां से जाके जूते खरीदो। अरे पूरे मुल्क में मालियाती बहरान आया हुआ, हर कोई रो रहा है। तो तुम समझो कि मैं तुम्हारे हाथों से गई है? पे ना कक्कू वाले आ रहे हैं बात पक्की करने के लिए। कक्कू कौन है? कहां से है? तुम्हारे रिश्ते के लिए? ये नया उम्मीदवार कौन आ गया है? टिराई तो सुल्तान कर रहा है तुम्हारे रिश्ते के लिए। वो उसे घर में प्यार से ना कक्कू कहते हैं। तो तुम क्यों कक्कू बोल रही हो? प्यार से सुल्तान बोलो ना। तुम्हें प्यार से नाम लेने की क्या जरूरत है? वैसे उस बंदे में ना कक्कू वाली कोई बात है ना कोई सुल्तान वाली, दोनों नाम ही गलत रखे। तुम दर्जी के हकीके में मत पड़ो, सीधी सीधी अब्बा से बात करो। ईद में दिन ही कितने रह गए, ईद पे वो आने वाले हैं और फैसला हो जाएगा और मैं किसी की फिर बीवी बन जाऊंगी है? और फिर मजबूरन तुम्हें भाई भाई कह के पुकारना पड़ेगा। अरे तुम्हारा मालियाती बहरान तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी, समझे? क्या कहा तूने? अबे उस मनहूस की बेटी को लाएगा मेरे घर में? सलीम पसंद करता है उसको बचपन से दोनों। अबे करता रहे मोहब्बत, मोहब्बत पे कौन सा पैसे लग रहा है, लेकिन शादी नहीं होगी तेरी उससे। हाँ लो, ये कैसे हो सकता है सलीम के अब्बा भला? क्यों क्यों नहीं हो सकता? इसने क्या स्टाम्प लिखवा रखा है? अब्बा मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बे मनहूस, उसके साथ जिंदा रहने से बेहतर है कि तू मर जा। अबे तुझे क्या दिखाई दिया उसमें है जो मर रहा है उसके पीछे? पूरे मोहल्ले में वही मनहूस घर दिखाई दिया तुझे? अबे मेरी बात याद रख ले बेटा, बूढ़ी होगी ना बिल्कुल रफीकुल्लाह जैसी शक्ल हो जाएगी उसकी, और बुढ़ापे में तू घर छोड़ के भाग जाएगा। अबे शादी करनी है तो वो ज़ेबुन्निसा की बेटी से कर। क्या नाम है वाला उसका? समीना। हाँ हाय, बिल्कुल माँ की जवानी का नक्शा है, वही चाल वही ढाल वही नाक नक्शा। हाँ? वो गफूर दर्जी के बेटे से मिलती है, लियाकत से। अच्छा चलो, अरे तो फिर वो शरफ खातून की नवासी से कर ले, बिल्कुल नानी पे गई है अपनी, उसी की तरह नाजुक शर्मीली। शर्मीली तो वो आपके सामने बनती है, अंदर से पूरी पक्की है। हाँ? अच्छा चलो फिर वो बानो की बेटी है। कौन? वो नजमा। हाँ, वो इस वक्त मास्टर अब्दुल करीम के बेटे अंजुम के साथ बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल पर घूम रही होगी सीवी ऊपर। बात करते। अच्छा मतलब ये है कि पूरे महल्ले का चाल चलन बदल गया। यही तो कह रही थी सलीम के अब्बा, एक बुशराई है। अरे रहने दे बुचराई है। वो क्या है? वो क्या कम है किसी से? वो इस लफंगे के साथ घूमती है। सलीम के अब्बा, बुशरा बहुत अच्छी लड़की है, नमाजी परहेजगार, घरेलू सुघड़, आंखों की अंधी, अकल से पैदल, जो इच्छा शादी करना चाह रही है। पापा आखिर मुझमें बुराई क्या है? बुराई? अबे तुझमें अगर जरा सी भी काबिलियत होती ना तो आज हमारी जूतों की फैक्ट्री होती, तेरी तरह मामूली क्लर्क ना होता तू। बड़ा है शादी का, चलना दूर हो जा मेरी नजरों से। अबे मेरी बात एक कान खोल के सुन ले, मैं रफीक के कुत्ते को पत्थर भी नहीं मारूंगा कभी जिंदगी में। जल्दी गया। अरे आए शादी के शौकीन। ना भाई, क्या बुराई है उस कक्कू में? बोलो, क्या बुराई है उसमें? बुराई तो कोई नहीं है, मगर मगर क्या भाई?
लड़की की पसंद ना पसंद को भी देखना पड़ता है, इसकी मर्जी भी तो जरूरी है। बहुत जरूरी है भी इसकी मर्जी। हाँ बेटा, क्या पसंद है तुम्हारी, क्या मर्जी तुम्हारी, बोलो। अबे मैं तुम्हारा बाप हूं, बेटी हो तुम मेरी, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं जानता हूं कौन पसंद है तुम्हें, वो सलीम मोची का बेटा। हाँ, बहुत शरीफ लड़का है। भाई बहुत शरीफ है, उसकी शराफत के तो डंके बज रहे हैं। उसका बाप भी शरीफ था, दादा भी शरीफ था, परदादा भी शरीफ था। नहीं, मुझे ये यकीन नहीं था कि मेरी बीवी मेरे दुश्मन के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाएगी। दुश्मनी तो अब हुई है ना, पहले तो आपकी दोस्ती थी। हाँ, और तुमने उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की। देखो बेटा, मैंने उसके बाप पे लानत भेज दी, तुम उसके बेटे पे लानत भेजो। बुशरा की अब्बा वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल भी अपने बाप की तरह नहीं है। तो तू नहीं मानेगी भाई, तो फिर इसको मार दे, अपनी बेटी को इस दुनिया से रुखसत कर दे, और इसको जैसे जी चाहता है ना इसका, ये मर जाए। इसको फंदा लग के मरना है या खिड़की से कूद के जैसे कि दूसरी लड़कियां करती हैं। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अब्बा, मुझे भी अपनी मर्जी का इख्तियार है। क्या क्या कहा तुमने? यानी कि तुम भागोगी घर से, हैं? उस लड़के को लेके भागोगी तुम? भागो भागो, जो जी चाहता है वो करो। मैं भी यही चाह रहा हूं कि तुम उसे लेके भागे, ताकि उस घर में जो तनख्वाह आती है ना वो भी उसे छिन जाए। और मेरा इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मैं बिल्कुल अलग हूं। तू फिक्र नहीं कर, तेरा अब्बा गुस्से में ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तेरी माँ जो है ना मिस्त्री है, ये सब कुछ ठीक कर लेगी। सब ठीक हो जाएगा, उसको तो आज तक ठीक नहीं कर सकती। तेरे अब्बा का गुस्सा ऐसा ही है, बस तू परेशान ना हो। फिर क्या? अब क्या करें? मैं इससे ज्यादा अब्बा से क्या बोल सकती हूँ? एक काम कर, भाग चल मेरे साथ। तुम्हें भागने के अलावा कुछ और भी सोचता है? तो और क्या करूं मैं? हाँ? क्या करूं मैं? दोनों में से कोई नहीं मानेगा, और आगे भी कोई चांस नहीं है। IMF का कर्जा और मीटर कर देगा उन पुप्पो को, जब लोग सिर्फ मीटरों के बिल और आटे के थैले खरीदेंगे, और ईदों पर भी कोई जूते और कपड़े नहीं खरीदेगा। तुम ऐसा करो कि खाला कलसूम को बीच में लाओ, चचा रमजान है, आरिफ भाई है। अरे यार, हर किसी की कोई ना कोई बेटी, भांजी और भतीजी बैठी होती है, सबके आसे मुझ पर है। वो तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं, और तुम। ठीक है, मैं चली जाऊं? अभी ठहरो ना, अभी तो निकली है घर से, और इतनी जल्दी कौन सा तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी का पीछा छोड़ देंगे। आराम से बैठो, देर से आएंगे। मैं घर जाने की बात नहीं कर रही, फिर कक्कू के घर जाने की बात कर रही हूँ। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो? हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ कि भाग चल मेरे साथ, और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के कारोबार को पत्थर के तौर तक पहुंचा दिया। अब तुम्हारा नाम लेने पर वो मुझे पत्थर ही मारेगा, और कुछ नहीं होगा। भागने वाली बदनाम होती है सलीम, कोई इज्जत नहीं होती उनकी। हाँ, तुम तो यही कहोगी। आखिर एंटीने पर टीवी देखने वाली लड़की हो ना तुम। अगर आज तुम केबल के चैनल्स देखती, तो आज तुम्हारा बाप और मेरा बाप मिलकर हम दोनों को ढूंढ रहे होते, तलाश कर रहे होते, और मैं और तुम किसी पुरफजा मकाम पर बैठे हनीमून मना रहे होते। कक्कू के घर तो मैं वैसे जा ही रही हूँ, अब सारी जिंदगी मैं बैठ के केबल्स पे ड्रामे देखूंगी, ठीक है? चुप, कक्कू की बच्ची, बिल्कुल ताबूक लड़की हो तुम। देखो मुजीब भाई, पहले हमारा फैसला करो, फिर अपने भाड़े की बात करना। जब से ये शख्स वहां बैठा है ना, मैं अपने घर आने जाने का किराया नहीं कमा सकता, तुम भाड़े की बात कर रहे हैं। अभी भाई अपनी बात मेरे में डाल रहा। अरे मेरी तो बिक्री बंद हो गई इसकी वजह से। अरे भाई देखो, मैं कुछ नहीं जानता,
कि तुम लोगों में आपस में क्या चल रहा है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरा किराया चाहिए और बस खत्म। इसको उठा दो, मैं अभी कर्ज लेकर मजीद भाई तुम्हारा भाड़ा चुकाता हूं। तुम ही इसे यहाँ लेकर आए थे रफीकुल्ला, मैं तो इसको जानता भी नहीं था। बड़ी दोस्ती थी तुम्हारी इससे पहले तो, अब कहाँ गई वो दोस्ती? हाँ मैं मानता हूं कि इस सांप को मैंने अपनी आस्तीन में खुद डाला था, ये ढोल मैंने खुद अपने गले में बांधा था, और मैं ये भी मानता हूं कि ये तवा मैं खुद लाया था अपना मुंह काला करने के लिए। बच कर जा, आगे एक लफ्ज भी बोलो रफीक तुम। अरे नहीं भाई नहीं, झगड़ा नहीं भाई, आप लोग तो जानी दुश्मन हो गए एक दूसरे के। कहाँ गई वो दोस्ती, कहाँ चले गए वो ताल्लुकात? अब भाड़ में गई ऐसी दोस्ती, लानत भेज रहा हूं मैं ऐसी दोस्ती पर। मैं तो नमाज भी दूसरी मस्जिद में पढ़ रहा हूं जाकर, सिर्फ इसकी वजह से। अब्बा तूने तो मस्जिद बदली है ना, मैं तो तेरी मैयत में नहीं आऊंगा, तेरे सवाब का एहसान भी नहीं उठाऊंगा। मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं शमशेर अली, कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। अरे तुम देख लेना, पहले यही मरेगा। अरे 2-4 दिन इसकी बिक्री नहीं होगी ना, सांस रुक जाएगी, दिल फट जाएगा, पूरे मोहल्ले की ईद खराब करेगा कमबख्त। अरे मुझे क्या मरना शमशेर अली, मर तो तुम रहे हो, कोई गुजरता है। ए भाईजान, ए बहन जी, एक जोड़ी जूता खरीद लो। देख लेना मजीद भाई, ये सारे मार्केट वाले इसका गला दबा के इसको मारेंगे। और एक कस्टमर तो मुझे आके बोल रहा था कि रफीक भाई तूने ये किसको बांध रखा दरवाजे पे, अंदर ही नहीं आने देता। मुंह संभाल के, वरना ये 1 मीटर तक खोल दूंगा यूं करके। अरे शमशेर अली, ये क्या कर रहे हो तुम? किसी गोरे ने देख लिया तो तुम्हारे सारे असासे मुंजमद हो जाएंगे। देख लो मजीद भाई, कैसी बेइज्जती वाली बात कर रहे हैं। अबे सारी मार्केट पे तेरी नहुसत छाई हुई है। अरे सबकी बिक्री बंद करा दी तेरी नहुसत ने, और तो और वो गोलगप्पे वाला भी मर गया बेचारा, जिसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती थी। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से 10-10 प्लेटें रोज उधार की खाता था और फिर उसे आंखें भी दिखाता था। अब किसी से पूछ ले, सलाम दर्जी से, रशीद चुनार से, किसी से पूछ ले। ठीक है मजीद भाई, अगर उन्होंने इसका नाम लिया ना तो सारे 2 नंबर जूते इसके सर पे पड़ेंगे। और अगर तेरा नाम दे दिया तो फिर क्या होगा? फिर तू ये कोरिया वाली सिलिक का जोड़ा पहन के गलियों में खैरात मांगता फिरेगा। ए भाई जी अल्लाह के नाम पे दे दे जाना, ए बहन तेरे सुहाग सलामत रहे, ए बाबू जी आपकी जवानी के लिए दुआ करूंगा, अरे कुछ खिला दो कोई, सुबह से भूखे पेट घूम रहे आओ। वाह 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 शमशेर अली वाह, जरा फिर से करके दिखाना, बड़ी कमाल की एक्टिंग कर रहा है तू। मैं तो कहता हूँ ये जूते वूते छोड़ के किसी चैनल पे जाके क्यों नहीं बैठ जाते हो? आजकल तुम जैसे ही लोग कामयाब हैं ऐसे चैनलों पर। देखो मजीद, हम दोनों के बीच में ना लड़ाई, हम दोनों की, हमें लड़ने दे बात। तुम दोनों की लड़ाई है भाई, तुम लोग जाके मैदान में लड़ो, या तो मेरा थड़ा और दुकान खाली कर दो या फिर मुझे किराया दे दो। मेरी बात सुनो जी भाई, तुम इससे ये दुकान खाली कराओगे 500 रुपए ज्यादा दूंगा दुकान का किराया। ये थड़ा खाली करा, मैं खाली थड़े का 200 रुपए ज्यादा किराया दूंगा। अबे क्या समझता है तू, किसी का बाप नहीं खाली करा सकता मुझे। और तो मेरी दुकान भी किसी का बाप खाली नहीं करवा सकता, मैं तुम्हें बता दूं। हाँ मैं भी तुझे बता दूं। बैठे मनहूस, बड़े पैनल लिखवाए भाई, शानदार ईद पैकेज, जराना बचगाना मर्दाना हर किस्म के सूट की खरीदारी पर है, एक जोड़ा जूता मुफ्त, मंजानिब शमशेर अली खान रफीक है। अबे क्या साजिश कर दी? ये बाहर क्या लगा भाई रफीक? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि ये क्या है। अच्छा तो अब तू इन हरकतों पे उतर गया? मैंने क्या किया है? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया? खोपड़ी घूम गई मेरी, जो तुम्हारे सड़े हुए माल के साथ मैं अपने इंपोर्टेड माल को नत्थी करूंगा। अरे सड़ तो तेरा इंपोर्टेड माल दिया है, मैं तो अभी नए माल का ऑर्डर दे के आया हूं। जानता हूं नए माल को, कितना स्टॉक पड़ा तुम्हारा घर पे। अबे एक दीवार के पीछे कोई पर्दा नहीं होता। कल रात तुम्हारी बीवी कह रही थी ना कि उठा लो ये काट कबाड़, अब मेरे गले डाल रहा है। वाह भाई वाह, अब तू सोचता होगा कि चले जाए औने पौने ये मुफ्त खैरात। मेरी बात सुन, मैं जो भी करूं अपने माल के साथ है
चाहे ले जाके इन जूतों को नाले में फेंक दूं, पर तेरे साथ शराकतदारी नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे इंपोर्टेड माल को चूहे कुतर कुतर के ना हमारे मोहल्ले की बिल्लियों को डराने लग गए अब तो। अबे मैंने शमशेर अली, अगर ये करना होता ना तो इस बाजार में कई शमशेर अली बैठे हैं जो अपना माल खुशी से यहाँ ढेर कर जाएंगे। हाँ अबे तो जिसके साथ शराकत करनी है उसका नाम बैनर पे लिखवा, मैं अभी उतार के ना अपने जूते साफ कर रहा हूं उससे। अबे तू चाहे इसकी कमीज बना, मुझे क्या, पर इस इश्तिहार का क्या करेगा जिस अखबार में आया है। ये सुन, शानदार ईद पैकेज, पहले आइए पहले पाइए, जनाना मर्दाना हर किस्म के जोड़े दस्तयाब हैं, एक जोड़ा खरीदिए और जूते मुफ्त हासिल कीजिए। ईद की खुशियों में आपके संग संग शमशेर अली खान और रफीक। दुकान नंबर 1 2 3 4। नहीं नहीं, गिनती मत किया करो, बेबरकती होती है। चलो नहीं गिनते, जो कमी रह गई ना अगले साल पूरी कर देंगे। जी जी भाई साहब। हाँ दुकानदार साहब, रंग आपका, कपड़ा मेरा पसंद का, यानी सस्ता। अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं कर रहे हैं आप। अरे तेरे शानदार पैकेज की ऐसी तैसी, ले दे अपना शानदार पैकेज, ये ले। और शमशेर, हाँ यार एक मसला हो गया यार, वो इश्तिहार पढ़ के ना बहुत सारे लोग आ गए, वो जोड़ों के साथ जूते भी मांग रहे हैं, जोड़े मैंने काट दिए हैं, बस अब जूते। आओ शमशेर अली, 10 जोड़े हैं और इतनी बिक्री तो पिछले पूरे महीने में नहीं हुई। बात सुन, मैं तुम्हारे जूतों की कीमत ना उसमें शामिल कर लूंगा और मुनासिब कीमत मिलेगी, दोनों मिल बांट के खाएंगे। और एवं हम लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह एक हड्डी पे। यार दोनों भाई हैं तो मिल बांट के खाए ना। खुलो, अरे तू बंदा बनिए। तुम लोग भी एक दूसरे के मुंह से निवाला छीनने की बजाय एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दो और मालियाती बहरान से बाहर निकल आओ। काश के ऐसे बैनर कोई सारे मुल्क में लगा दे तो इस मुल्क में कभी भी मालियाती बहरान नहीं आए, ये मुल्क जन्नत बन जाए।